नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पे कंपनी ने अनाउंस कर दिया है फंड रेजिंग प्लान। देखिए, जब बाजार लाइफ हाई पे चलता है तो आईपीओ फंड रेजिंग तो ऐसा लगता है कि मतलब कंपनियों के लिए भरमार है पैसे की। आम व्यक्ति से पैसे मांगो तुरंत देने के लिए बैठा है, और वही हो रहा है। आईपीओ भी आप देख रहे हो दबा के आ रहे हैं, और कंपनियां फंड रेजिंग प्लान तो मतलब ऐसे लॉन्च कर रही है कि फ्री में पैसा बढ़ रहा है, उठा लो बस। बट ठीक है, जो भी है उन सब पे मैं बात नहीं करूंगा। अभी जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में बात करता हूं, अपना व्यू नहीं रखते हैं इस समय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली पूरा का पूरा पीएसयू सेक्टर काफी बड़ी तेजी में रहा है, और यूनियन बैंक की पर्टिकुलरली बात करें तो ये भी काफी शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए दिखी है। बैंक 141 रुपीज के भाव पर शेयर का प्राइस आज क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। स्टॉक की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ये कुछ चुनिंदा, अब तो खैर चुनिंदा नहीं, अब तो 5-6 ऐसी पीएसयू बैंक हो गई हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकल गया है, तो ये भी उनमें से एक है। एग्जैक्टली 1 लाख करोड़ का ही मार्केट कैप है आज की डेट में। ऊपर में 155 रुपीज के इसने हाई दिखाए हैं, तो हाई पे ये ऐसा बोल सकते हैं हम 10% ऊपर से नीचे है। स्टॉक वैल्यूएशन वाइज आज भी कोई महंगा नहीं दिखता है, 7.5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की बात की जाए तो मैं डायरेक्टली आता हूं फंड रेजिंग प्लान पे, और निवेशकों के लिए ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव उसको भी मैं समझाऊंगा। पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो अनाउंस करा है उसको लेकर क्या अनाउंसमेंट करी है, और फंड रेजिंग को लेकर थोड़ी सी डिटेल्स जो आते हुए दिख रही है वो मैं आप सभी के साथ पहले डिस्कस कर देता हूं। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फंड रेजिंग अनाउंस करी है अराउंड 3,000 करोड़ रुपए की। जी हाँ दोस्तों, 3,000 करोड़ रुपीज की कंपनी ने फंड रेजिंग अनाउंस कर दिया है। अब ये फंड रेजिंग कैसे होने वाला है और क्या करें निवेशक, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी की सारी चीजों को डिस्कस करना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस ₹3,000 करोड़ QIP एट 142.78 रुपीज पर शेयर। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है, आपने अभी अभी सुना, मैंने भाव बोला 142.78 रुपीज। 142.78 के भाव पे 3,000 करोड़ रुपए QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए, आप QIP की जगह बी कर दो, QIB बायर्स के जरिए कंपनी जुटाने वाली है। और शेयर का प्राइस कहां है? 141 पे। यानी कि टोटल मार्केट कैप का 3% ले लें, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 3,000 करोड़ का QIP है, यानी ये जो QIP है ये 3% आ रहे हैं, और भाव आ रहा है 142.78 रुपए पे। यानी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ये लोग शेयर के प्राइस में खरीदारी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सपोर्ट हो गया। मेरे को लगता है कल ये स्टॉक जंप मारना चाहिए कम से कम 5% तक का। ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बट ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है। बाकी बाजार है, कुछ भी कर सकता है, बट आप ये समझने की कोशिश करो जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि QIP एक मतलब एक कैटेगरी आपके लिए मार्केट में आ रही है, समझदार कैटेगरी, जो 142.78 रुपए पे शेयर खरीद रही है। 3,000 करोड़ का QIP है भाई साहब। पूरे टोटल मार्केट कैप का 3% होता है, यानी कंपनी की 3% वैल्यू का आप ये कह सकते हो QIP है। फंड रेजिंग 3% पैसा आएगा मार्केट में, और वो पैसा आने का भाव मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने इसी के रूप में एक बार आपके साथ बाय सजेस्ट किया था अदानी ग्रीन। जब QIP प्लेसमेंट के द्वारा फंड रेजिंग हुई थी अदानी ग्रीन में 9,350 करोड़ रुपए की, और भाव रखा 1,480 का। मैंने आपसे कहा अब 1,480 ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि भैया बड़े निवेशक आ गए ना, वो खरीद के बैठ गए। अब उसके नीचे कैसे शेयर चला जाएगा, उन्हें नुकसान होगा, वो ऐसा नहीं होने देते, तो उसके ऊपर ही रहेगा। 1,900 रुपए के लक्ष्य दिए थे, 2,000 लग चुका है। अब इस शेयर में भी 142.78 करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर खरीद रहे हैं, तो कम से कम 150 रुपए तो मिनिमम दिखता है। बाकी ऊपर में मैं कोई भाव नहीं दूंगा अभी, बट कल इसमें जरूर तेजी आनी चाहिए इस खबर के चलते। अब QIP की आगे डिटेल पढ़ लेते हैं, कुछ और आई हो तो। अभी तक की हेडलाइन तो यही थी। नीचे मैं अगर स्क्रॉल करूं तो PSU लेंडर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे अनाउंसेस 3,000 करोड़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एट फ्लोर प्राइस ऑफ ₹142.78 रुपीज पर शेयर। We wish to inform you that Committee of Director of Raising Capital Funds has at its meeting held today, February 20, 2024, approved the raising of funds for an amount not exceeding ₹3,000 crore through issue of equity shares through qualified institutional placement subject to the requisite regulatory statutory approvals, said the bank in a stock exchange filing। तो यही अपडेट है, घुमा फिरे के बार बार वही चीज लिख रहे हैं
कि इतने का हाई है, यहाँ पे क्लोजिंग आई है, ये भाव है। बट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मेरे को इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो लग रहा है, भाव लग रहा है। मतलब भाव को देखकर लालच आ रहा है, क्वालिफाइड ऊपर खरीद रहा है यार। नॉर्मली क्या होता है, आपका शेयर अभी 141 पे है, 135 रुपए पे आ गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय था, लेकिन यहाँ तो भाव के ऊपर भाव मतलब फंड रेज हो रहा है। तो ये सुपर है, मतलब पीएसयू कुछ करने के मूड में मेरे को लगता है। जिसके पास भी यूनियन बैंक है, आप बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं बेचना यहाँ से। तो कम से कम 10-15% तो रिटर्न्स देगा ये स्टॉक, और कल ही भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैं आप सभी के लिए इस पे अपडेट जरूर दूंगा। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।